हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे हिंदी और हिंदी में देखेंगे बाल गोविंद भगत पाठ का ऑब्जेक्टिव। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है और देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बाल गोविंद भगत के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता है? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभु मिलन का। ऑप्शन ए राइट है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा झूम उठते थे। ठीक है, जब वो गाते थे बाल गोविंद भगत तो बड़ा ही शानदार दृश्य रहता है, क्योंकि लोग, आप अगर कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता है किस तरीके से बाल गोविंद भगत का गीत चलता था। तो खेतों में जो लेडीज़ धान रोपती थी वो बहुत ही लाइक के साथ रोपना स्टार्ट कर देती थी और बच्चे लोग पूरा उछल कूद करते थे। और जो हल चलाते थे उनके पाँव भी क्या होते थे, ताल से ताल मिलता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लाभ में, पति से प्यार होने के कारण, ससुर की चिंता के कारण। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ससुर की चिंता के कारण, क्योंकि उसके ससुर के पास बोल सकते हैं ना तो उनके बेटे थे ना कि उनकी वाइफ थी, इसलिए उसकी पुत्रवधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि उसके जाने के बाद उसका सेवा सत्कार कौन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या है? खेती, दुकानदारी। अरे भैया यहाँ पर फिर से दुकानदारी है, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस, इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत क्या करते थे? खेती करते थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ढोलक, डपली, गिटार, खंजड़ी। तो दोस्तों क्या बजाते थे? खंजड़ी बजाते थे। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है और बोल रहा है यहाँ पर, भादों की रात कैसी होती है? चांदनी, अंधेरी, सुस्त, उजली। तो भादों की रात कैसी होती है? तो अंधेरी रात होती है। ऑप्शन बी। आगे देखेंगे। भगत जी अपने बेटे का ख्याल रखा करते थे क्योंकि चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था, सुस्त और बुद्धा था। तो दोस्तों वो सुस्त और बुद्धा था। ठीक है, उसके बेटे जो थे कैसे थे? सुस्त और बुद्धा। और वो मानते थे कि ऐसे लोगों को अपने माता पिता का बोल सकते हैं, वो जो होते हैं प्यार का हकदार होते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए उन्हें वो क्या करते थे? प्यार करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? रहीम के, सूरदास के, कबीर के, तुलसीदास के। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास के, क्योंकि बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे, अपना आइडियल मानते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, भगत जी के बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके सुखद भविष्य के लिए, क्योंकि अभी जस्ट शादी हुआ था और उनके बेटे का क्या हो गया? देहांत हो गया था, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि उनका क्या हो, भविष्य खराब हो, इसलिए बाल गोविंद भगत अपनी पुत्रवधू की शादी कराना चाहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सुबह सुबह भगत क्या गाते थे? भजन, गाना, लोरी, कवेली। ठीक है, या तो कवाली, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भजन। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? सरलता, सहनशीलता, मधुर गीत की गायन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बोल सकते हैं मधुर गीत की गायन पर लेखक क्या है? मुग्ध हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और देखेंगे, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते हैं? पिता पुत्र, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन, माँ बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमी और प्रेमिका, क्योंकि कहते हैं उनके बेटे जब मर गए थे उस समय वो बोलते हैं, सब लोग रोते हैं तो ये बोलते हैं ये रोने का समय नहीं है, जश्न मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गया है, यानी कि एक प्रेमी क्या हो गया है? एक प्रेमिका से मिल गया है, इसलिए खुशी का दिन है, ऐसे बोल के, है ना, उन्हें क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? पुताहू का पूर्ण विवाह करवाना, पुताहू को शिक्षा दिलवाना, पुताहू को घर से निकलवाना, पुताहू से घृणा करना। तो यहाँ पर हो जाएगा पुताहू का पूर्ण विवाह करवाना। वो चाहते थे उनकी पुनः शादी हो जाए, क्योंकि वो क्या थी? सुंदर और सुशील थी और अभी जस्ट
ज़्यादा दिन भी नहीं बीते थे कि उनके बेटे का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। अगला, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? दुर्घटना, बीमारी, भूख, बेटे की मृत्यु की चिंता। तो इसका आंसर हो जाएगा बीमारी। ठीक है, बीमारी के कारण बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार, पाठन, खेतीबाड़ी, दस्तकार। तो क्या बोल सकते हैं, खेतीबाड़ी था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? यशपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश। तो इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी। बाल गोविंद भगत की मृत्यु की, सॉरी यार ये क्वेश्चन क्या है, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष और 80 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, उसका एज कितना था? 60 वर्ष से अधिक था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, आपके लिए है, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी, जैन मुनियों जैसी, कबीर पंथियों जैसी, गांधी की टोपी जैसी। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर पंथियों जैसी, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, बाल गोविंद भगत इनके आदर्शों पर चलते थे। यहाँ पर होना चाहिए किनके आदर्शों पर चलते थे। ठीक है, किनके आदर्शों पर चलते थे? तो सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के, मीराबाई के। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास के। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में, कबीर पंथी मठ में। तो चलिए आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि उसके खेतों में जो भी फसल होता था उसे कहाँ लेकर जाते थे? अपने पीठ में लादकर 4 कोस दूर। कहाँ पर ले जाते थे? तो कबीर पंथी मठ ले जाते थे, और उन्हें प्रसाद के रूप में जो भी मिलता उसे घर पर ले आकर गुजर बसर करते थे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी और कब तक चला करती थी? कार्तिक से फागुन तक, सावन से आशिक तक, यहाँ पर पोष से लेकर चैत्र तक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक से लेकर फागुन तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? केवल गीत गाते थे, खेती मेड़ पर बैठते थे, धान के पौधे लगाते थे, उपदेश देते थे। तो भैया ये उपदेश नहीं देते थे, ये क्या करते थे? धान के पौधे लगाते थे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? उपदेश, लहर, जादू, इनमें से सभी। तो लेखक ने इसे क्या कहा था? जादू कहा था, क्योंकि ये जब गाते हैं ना तो लोगों में क्या हो जाता है? झनझनाहट उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, लोग गाने को सुनकर, है ना, कूद पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? श्रृंगार का, विरह का, ईश्वर भक्ति का, इनमें से सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा ईश्वर भक्ति का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला है, तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? यात्री को, मनुष्य को, पथिक को, बालकों को। तो इस पंक्ति में मनुष्य को कहा गया है, क्योंकि मनुष्य सोए हुए हैं और चोर आकर उसकी गठरी, उसके खजाना को चुराने आए हैं, इसलिए वो गाना में गाते हैं, तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जग उठ। ठीक है, तो यहाँ पर मुसाफिर किसको बोला गया है? मनुष्य को बोला गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते? प्रभात फेरी शुरू करने लगते, गंगा स्नान करने लगते, भजन करने लगते, सत्संग करने लगते। तो भैया वो क्या करते हैं? सत्संग करते, भजन करते थे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, लेखक ने लोही किसे कहा है? ओढ़ने वाले कपड़े को, प्रातः काल की ललिमा को, तारों भरी रातों को, चांदनी रात को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रातः काल की ललिमा को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार मानते थे? बालकों को, नारियों को, कमज़ोर व्यक्तियों को, शक्तिशाली व्यक्तियों को। तो इसका आंसर हो जाएगा कमज़ोर व्यक्तियों को। ठीक है, वो बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत ज़्यादा, इसे क्या है? निगरानी की ज़रूरत है और मोहब्बत की ज़रूरत है, इसलिए इन्हें क्या करना चाहिए? हमें निगरानी में रखना चाहिए, बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? नवमी के अवसर पर, दिवाली के दिन, बेटे की मृत्यु पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे के मृत्यु पर। ठीक है, उस दिन देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे?
रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गा रहे थे, क्योंकि सब लोग रोते हैं पर ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि ये रो नहीं रहे थे, गा रहे थे। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप लोग बताइएगा आपका 30 में से कितना सही हुआ है, एक बार आप कमेंट करें। ठीक है, और मैं बोलूँगा अगर आपने इस चैप्टर का पूरा आप नहीं देखे हैं वीडियो, तो आपका उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे गया है, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। और अगर आपको पसंद आया और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।